नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं रहती थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी, साथ ही भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में सभी बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पियर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाने लगी। छोटी बहू ने जब देखा कि सभी बहुएं जल्दी जल्दी काम कर रही है तो उसने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? उसकी जेठानी ने जवाब दिया, रक्षाबंधन का त्योहार है, हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने के लिए पियर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार और भाई बहन के रिश्ते का महत्व को। छोटी बहू को यह बात बहुत ही बुरी लगी और वह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर बहुत रोने लगी। उसने कहा, यदि मेरा भी कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पियर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने घर ले जाने आया हूँ। साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंकाएं थी। वह बोला, आप इसे ले जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊँगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ रवाना कर दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ गए थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समंदर पार विदेश में काम करने के लिए गया था। यह दोनों जब अपने घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया, खूब आव भगत की और फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी से समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐशो आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसकी खूब आव भगत की। अगले दिन सुबह भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए विदा किया। विदा करते समय खूब सोना चांदी और हीरे जवाहरात आदि दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि भाई के महलनुमा घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा है। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह क्या काला जादू है? कौन था वह जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था। बता कौन था वह? ऐसा कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर यह मुझे राखी बांधती है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है, इसीलिए मैं इसे अपनी बहन मानता हूँ। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जय श्री कृष्ण।